दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा तुमको दूसरी दुनिया में जाने का शौक है। वाह बग्गोनू वाह। ये दुनिया में रह के और अभी शादी करके तुम दूसरी बता नहीं सकते थे। ऐसा तुम सपना भी नहीं जिक्र कर सकते थे, तुम्हारा मुँह ही तोड़ दिया जाता। तो मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहाँ पे हर किसी की दो दो शादियाँ होती हैं। जैसे 3 भाई बहन होते हैं तो सबकी, बग्गी कहती सबकी शादियाँ दो दो हुई। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भाई दीदी लोग तो पहले ही कह रही थी कि उनको आगरा के पंडित जी ने बताया है कि परेतिन की भी सेकंड शादी होगी और बड़ी दीदी की भी सेकंड शादी होगी। तो हमें तो लगा हैं ले आज बग्गौना ने भी देख लिया। तो अभी तक बग्गौने बजा था दूसरी शादी से, आज बग्गौनों का सपना पूरा होगा। ये नाच पीटे नाच पीटी भाई साहब, दूसरी शादी का ही सपना काहे देखते हैं। किसी को पंडित जी बताते हैं, किसी को सपना आता है ना। ज्योतिषी ने बताया था इनके शादी की दो दो रेखाएं हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल का जो विवाद वाला वीडियो है बहुत ही विवादित है। बग्गा का ये वीडियो बहुत मुश्किल से लिया है शिफ्टिंग, और बस इंतज़ार है उसका। तो उसका में कोई आदमी नहीं है, उसका में है कौन। बात करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो तुम्हारा शुरू हुआ है ना रंगारंग कार्यक्रम, इस रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बातें बोलनी हैं तो चलो बोल देती हूँ, मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ, है ना। चलो सबसे पहले टाइटल पे आ जाते हैं, फिर दूसरी और तीसरी सबकी हम शादी करवाएंगे। रुको भाई, पंडित हम ही बन जाएंगे, ठीक है। जब तुम लोग शादी करा सका तो दूसर तो हम भी बन के तुम्हारे साथ फेरा करा सकते हैं। तो नाच पीटे बहुत ज़्यादा होशियार हो। बग्गी का मुंह तोड़ देते सपने में हैं। यूँ नहीं देखो, कह दो हमने भी एक सपना देखा। आज उठ के बोलना कि भैया मैंने भी एक सपना देखा कि जो तुम दूसर की दुनिया में पहुंच के शादी कर रहे थे और मेरे 2 मुस्कंडे भाई गए, तुम्हारे ने एक दूसरी टांग पकड़ी, दूसरी ने दूसरी, कि दूसरी दुनिया में शादी होती होगी लेकिन वो नहीं पाएगी इस दुनिया में तुम्हारी दूसरी शादी। तुम्हारा हाथ पैर यहीं मिरोड़ देंगे, है ना। सलाई वाली टांगे देखो, ये हम सब नहीं कहते, बग्गी ने खुद ही कहा था एक बार। तीली वाली टांगे, बैठे थे लेटे थे पतली टांगे। बग्गा को उसने उसकी बीबी नहीं बोला था। तो कोई एक्टरों वालों ना हॉस्पिटल लिखना देना कि बॉडी शेमिंग फलाना शेमिंग, बीबी ने बोला था, वही मैंने सिर्फ याद दिलाया। फिलहाल सबसे पहले टाइटल के इस बात पे जिक्र कर लेते हैं। जो टाइटल है बहुत मुश्किल से ये शिफ्टिंग की है और अब बस इंतज़ार है उसका। तो भाई बग्गी ने फुल ऑन कल काम, परसों काम, नरसों काम किया है। आखिरी दिन बग्गे ने भी थोड़ा सा टीवी पैनल पे थोड़ा सा हाथ वाथ मार दिया, थोड़ा इधर उधर हाथ लगा दिया, क्योंकि भाई इतने दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो आखिरकार बग्गे ने कहा कि भाई तूने बहुत ज़्यादा बोल बाल दिया है, अब मैं भी कुछ काम करा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। काका हुआ है, चलो बताते हैं। चलो फिर आते हैं मुद्दे पे। उसका इंतज़ार मतलब भाई एलईडी आज आ गई होगी, कह रही थी। परसों का ये वीडियो है जो इसने कल डाला। तो कल ये शाम को इसलिए इतना डाली है वीडियो क्योंकि ये चली गई होंगी मार्केट। एलईडी के लिए 2-3 शॉप देखा होगा, है ना, तब जाके एलईडी आ पाई है। तो कल एलईडी सेटिंग शूटिंग में टाइम लग गया होगा, फिर रात में इन्होंने वीडियो डाला, मुझे तो यही लग रहा है। तो अब कल का जो वीडियो है वो आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि कल ये वाला सारा काम कार्यक्रम हो चुका है, रंगारंग कार्यक्रम। अब इनका जो कार्यक्रम है वो अब हंसी खुशी वाले वीडियो आएंगे, क्योंकि अब मम्मी जी नहीं हैं, वो तो अलग ही रौनक दिखेगी। और मुझे लग रहा है कि ऊपर परेतिन भी नहीं है। दोस्तों अब परेतिन को इस मुद्दे पे भी मुझे बात करनी कर ही लेती हूँ। परेतिन, तुमने खुद का अपना घर बनाया, चलो नीचे वाले घर में तो बग्गा बग्गी हैं, वो यहाँ दीपक जला देंगे। तुमने अपने खून पसीने की कमाई से मतलब कंट्रोवर्शियली जो भी तुमने बातें करी हैं, है ना, तो कंट्रोवर्शियल बातों से ही तुमने पैसे कमाए थे, तो उसी से घर बनवाया। उन पैसों की क्या कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है?
होनी चाहिए ना उन पैसों की वैल्यू, कीमत भाई साहब। तो तुमको यहाँ पे रह के माता लक्ष्मी के आगमन की पूजा करनी चाहिए थी। हम समझ गए थे भाई साहब कि बहनी जो तुम दिवाली का अवार्ड नहीं लेना चाहती हो सफाई का, कहा कि तुम इधर रह नहीं पाओगी। बस एक दिन वो हुलू लुलू वाला तुमने हवाई वाला सफाई नामा दिखा दिया कि ये लाई हो तुम जाला झूला झाड़ोगी, लेकिन तुम चली गई। एक तुम्हारी बहन थी, बोली कि हम वहाँ भले ना रुकेंगे लेकिन हम यहाँ जाला झूला झाड़ के साफ सूफ करके जाएंगे। और तुम कहे हमको कोई अवार्ड थोड़ी दे देगा, अपने लिए शॉपिंग करो, यूँ खरीदो वो खरीदो। और तुम अगर चली गई हो जहाँ तक तुम चली गई हो गाड़ी में, ठीक है, अब उन सबकी इतनी मजाल नहीं थी जो बोली थी कि मम्मी अभी चले गए हैं टैक्सी से। बताया ये भी कि टैक्सी से गए हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों ने बोल दिया होगा, साफ साफ बोल देना, कोई कन्फ्यूजन न फैलाना। और बग्गा ने उनको रास्ते में ऑफ़र भी किया कि अगर टैक्सी बुक नहीं करी है तो चलो मैं छोड़ आता हूँ। बग्गोनों अगर टैक्सी में बैठी हैं तो भाई साहब तभी से बोली है ना कि टैक्सी में बैठे हैं, है ना। अब बैठे हैं तब तुम कह रहे हो, जानबूझ के पहले तुम गाड़ी अपन वहाँ छोड़ आए थे कि तुम्हारी गाड़ी रिपेयर हो जाए। मम्मी जी इतना थोड़े हैं ऑपरेटिंग के रहते हुए वो गाड़ी चेंज करेगी, नक्को पैसा खर्च कर लेगी, वो भी तुम्हारे इरादे भाप गई है, इसलिए वो तुम्हारी गाड़ी से नहीं जाएगी, ठीक है। उसके रोकड़ा बहुत है, कहते हैं ना उसके बटुए में है पैसा, समझो ना उसको ऐसा वैसा। बहुत कंट्रोवर्शियल बातें बोल बोल के कागजी फैमिली एक्स उक्स पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाई है, तो वो पैसा से ना बढ़िया अपना काम निकाल ले रही है, ठीक है। तो तुम सबका इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मम्मी जी चली गई। बार बार बग्गा और बग्गी मम्मी मम्मी बोल रहे थे, एक बार नहीं निकला कि सिड और चली गई हैं। काश कि वह एकदम इनके सबके डस लेते। अब वो बताना चाहे तो बताएगी, नहीं बताना चाहेगी तो वीडियो नहीं लाएगी, बस ठीक है, सन्नाटे में रहेगी। अगर रील रूल डालेगी वहाँ से शिमला की तो समझ में आ जाएगा कि भैया शिमले में घूम रही हैं, है ना। लेकिन अगर रील नहीं डालेगी, वीडियो नहीं डालेगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो भैया सब अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं, है ना। तुमको कहीं और रहने का मन नहीं करता था, तुमको अपने घर में मन लगता था, तुम अपना घर छोड़ के पहुँच गई वहाँ दीदी के घर। अभी त्योहारी के टाइम जाना बिल्कुल उचित नहीं है। लोग मम्मी जी को गरिया रहे हैं कि मम्मी हो, बुढ़ाई गई हो, अपने घर में पूजा पाठ करो, दीपक जलाओ, माता लक्ष्मी का आगमन कराओ, बहुरिया के साथ करो पूजा पाठ। है लोगों ने कमेंट भी कर दिया है कि का लिखा है, आंटी जी को दीपावली बहू बेटे के साथ अपने घर में करनी चाहिए, और इस पर 24 लोगों ने लाइक किया है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि तुम लोग लाइक करो, लाइक करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता है भाई साहब। मैं तो यही कहूँगी कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो तुम लिखते रहो, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आंटी जी का वही काम होगा जो बड़ी दीदी कहेंगी। बड़ी दीदी ने ऑर्डर दिया, चले गई। अब आंटी ये जो पूजा है अब समझ में आ गई कि ये घर की पूजा है, दिवाली के दिन तो होगी ही नहीं क्योंकि उस दिन दिवाली है। मतलब दीदी ने वही हम लोग कह रहे थे कि वो डेकोरेशन का सामान शिमला वाले घर में फिर यहीं मंगाई होंगी। परेतिन ने सारा कुछ रिसीव किया होगा, टैक्सी में डाला होगा, वहाँ पे जाके सब सजाएंगे, डेकोरेशन करेंगी, है ना। तो उस वाले घर में ही पूजा होगी दीदी के बर्थडे की। और शिमला के किसी बर्थडे में जो भी बड़े बड़े पब वगैरह होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके इनकी रंगारंग पार्टी होगी। तो भाई साहब अब 23 तारीख को बर्थडे है ट्रू वालों, तुम सबको अगर कुछ चाहिए तो एयरबीएनबी पहुँच जाओ। वहाँ पे दीदी अपनी बालकनी में ऐसे हाथ हिलाएगी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन निकलते हैं ना, बाहर फैन खड़े होते हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो वैसे बालकनी में निकलेगी, तुम लोग वहीं चिल्लाना। इतने फैंस भी नहीं बचे अब तो, एक ही पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है ना। देख लो भाई साहब, देखो हमने जानकारी दे दी है, बाकी तुम्हारी सबकी मर्जी है ना। जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो ना जाओ, फिलहाल तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी दीदी आइडल हैं, उनके बिना तुम्हारे चैन सुकून नहीं आता है, तो अगर मन हो तो चले जाओ। हमने जानकारी दे दी तुम्हें पूर्ण रूप से। वहाँ पे वो सब इंजॉय कर रहे हैं, तुम भी बढ़िया से इंजॉय करो जाके। दीदी का बर्थडे का थोड़ा मोड़ा तो केक मिल ही जाएगा, बाकी पूजा पाठ का थोड़ा प्रसाद भी मिल जाएगा।
तो वहाँ पे कोई पंडित जी होंगे जिनसे बात किया गया होगा, अपने पूजा अब घर का होगा या दीदी के बर्थडे का होगा, राम जाने, जो भी पूजा होगा, फिलहाल पूजा है। तो मम्मी जी वहीं पे गई हैं। पर एक दिन तुमको अपने घर में रह के दिया बाती करनी चाहिए, माता लक्ष्मी का आगमन कराना चाहिए। लेकिन सारी लक्ष्मी तो तुम हमको छपाना चाहती हो हैं कि हमको इतना करोड़ रुपया चाहिए हैं। दीदी करोड़ों मांग रही है, समझे तुम। हम कुछ बिकाए भी जाएंगे तब हम ना दे पाएंगे, घर परिवार सब कुछ बेच डालें तब हम उनसे मिल नहीं पाएगा इतना पैसा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख दाख लो भाई साहब। अगर तुम लोग अगर दीदी को वहीं पे दर्शन करना चाहते हो तो चले जाओ। और परेतिन कितना इस घर को अपना घर समझती, तुम समझ जाओ कि दिवाली के दिन जो लड़की अपने घर में न रुके, अपनी दीदी के घर में एयरबीएनबी में जाए, वो भी रेंटेड अपार्टमेंट 2 साल के लिए, इसके लिए अरे यहाँ दीपक उपक जला लेती हूँ, 23 में अपना बर्थडे मनाने चले जाती हूँ, तो भी थोड़ा सा ये होता कि चलो कम से कम यहाँ तो रही, है ना। लेकिन ये सब इतनी नाश पीटी हैं। देखो गई तो है ही है परेतिन, और नहीं गई होती तो फिर भाई साहब पता चल ही जाएगा, ठीक है। एक आध दिन में दिवाली का वीडियो कुछ तो डालेगी, है ना। अगर यहाँ है, मम्मी जी अकेले टैक्सेस थोड़े गई होंगी। अब इनके सबकी इतनी हिम्मत नहीं है कि परेतिन का नाम ले लें। तो हमें तो यही लग रहा है कि वो गई है मम्मी जी के साथ। मम्मी जी टैक्सी में अकेले नहीं गई हैं, वहाँ उधर से वहाँ पहुँच गए, इधर से ही गई हैं। और वहीं तक तुम कहाँ देख रहे हो कि हमारी दीदी मिठाई बांट रही पटना में, हैं। अभी वहाँ से निकली उकली नहीं है। तो अब तुम समझ जाओ, भाई ने तो पहले नहीं बोल दिया, जब मम्मी 13 तारीख से पहले न चली गई हैं, मतलब भाई साहब 13 तारीख कह रही हूँ, सॉरी धनतेरस से पहले चली गई हैं। कल यहाँ नहीं परसों में चली गई थी, शायद शाम को, या फिर कल सुबह धनतेरस के दिन चली गई थी। तो एक दिन पहले वो आई होंगी ना उधर झुठियंका। तो सोच लो झुठियंका कब आई है, कितना पुराना बासी माल तुम लोग देख रहे हो। भाई झुठियंका एक नंबर की चालबाजिन लड़की है, औरत, मतलब जो भी है भाई साहब, समझ जाओ तुम लोग। तो ये लोग चालबाजी कर के तुम सबका इतना दिन से उल्लू बनाए रहे हैं, और तुम सारा लोग बन भी रहे हो। का ही कर सकते हो, बन रहे हो तो बनो, हमें क्या मतलब है। हम तुमको सबको बस बता देते हैं, पोलम पट्टी खोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बगौना के सपना पे। जो सपना तुमने देखा है, दोबारा से सब सपने का जिक्र ना करना, फनी नहीं था, हैं। तुम काहे के हाथे रुका बोल रहे हो, हम समझ रहे हैं। तुम्हारे पीछे और पगलाए, है ना, तुमको लेके और इनसिक्योरिटी हो जाए, है ना। तुम अपने आप का जो इम्पोर्टेंस दिलाना चाहते हो अभी कम है, अभी कंपोजेसिव है तुमको लेकर, कहीं हो जाती नहीं, एक दिन में लौट आती या फिर तुमको बांध के ले जाती है। और का चाह रहे हो बग्गुनू। और ये सपना ऐसा ना देखो दूसरी दुनिया में तीसरी दुनिया में चले गए हैं फिर। अच्छा झुठियंका की शादी किससे हुई थी, काश कि तीसरे नंबर पे तुम हो। जब उस दुनिया में सबकी 2-2 शादी होती हैं तो परेतिन की भी हो गई होगी, तब जाके तुम्हारा नंबर आया होगा। तो इनकी सबकी बग्गौना दूसरी शादी किसके साथ हुई वो भी बताना, सपने वाली बात नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देना है कि परेतिन की शादी किसके साथ हुई, और नोना जीजा को छोड़ के झुठियंका की शादी किससे हुई। क्या वो दोनों अपनी शादियों में खुश थे। बग्गा कह रहा था कि फिर बाद में कार्ड में बांटने नहीं गया क्योंकि मम्मी के साथ कुछ झगड़ा झुगड़ू हो गया। तो मम्मी कही मेरा परा नहीं आया, इस गांव का नहीं आया, उस गांव का नहीं आया। तो फिर बग्गा और मम्मी की हो गई लड़ाई। बोला कि मम्मी तुम हरदम कुछ ऐसा करती हो, अब मैं शादी नहीं करूँगा। भाई ये सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि मम्मी जी ही कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मम्मी को उकसाता कौन है, दोनों बहनियाँ। तो मम्मी जी सपनों में भी कह रहे थे मेरे परा नहीं आए, मेरे परा नहीं आए। मम्मी जी अगर हिम्मत है तो अपनी बेटौनियों को बोलो। तो ये जो बग्गे ने अपना सारा यहाँ पे सपना अपना उड़ेला है ना, ये सपना नहीं बस वो दूसरे तरह का वो था। और उसके बाद फिर बग्गे ने थोड़ा काम कुम भी किया। भाई पोहा वहा भी खाए पिए गए हैं, और टीवी वाला पैनल भी दूसरे कमरे से निकाल के ला के लगाया गया है। और टीवी आ गई होगी। कितने इंच की टीवी ली है बग्गे, बाजार से फालतू में ले आए, ऑनलाइन कितना बढ़िया ऑफर मिल रहा था। अब पता नहीं भाई, पैनल तो काफ़ी बड़ा है, टीवी कितनी बड़ी आई है पता नहीं। क्योंकि यहाँ पहले टीवी तो लगी थी लेकिन परेतिन उखाड़ ले गई, क्योंकि वो परेतिन के पैसों की थी।
आरओ भी लगा था, पर इतने आरओ भी उखाड़ ले गए किचन से। सोचो ये कितने तंग दिल के हैं। मतलब इनके लिए यार 10-15 हज़ार रुपया कुछ मैटर नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि भाई ये तो 5,500 हज़ार 4-4 हज़ार की लिपस्टिक ही लगाते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं। तो क्या नीचे घर में आरओ लगा था तो ऊपर वाले घर के लिए दूसरा आरओ नहीं खरीदा जा सकता था? खरीदा जा सकता था, जिसके पास इतने पैसे हैं। वो तो उसके लिए हो गया कि भाई जो जोड़ जाड़ के लिया हो पैसे। तो ये इतनी तंग दिल की औरत हैं कि भाई आरओ उखाड़ ले गई, फिर दोबारा ऊपर लगवा ली। और यहाँ वाले कुछ दिन तक ऊपर से पानी ढोए ढोए के लाए हैं कि भाई चलो दीदी के यहाँ से पानी ढोए ढोए को। उस टाइम पे मई जून था, तो सीढ़ियों पे जलते जलते जाते थे, फिर जल्दी से पानी लेके आते थे। फिर शायद बग्गा के ससुराल वालों ने देखा अपनी बेटी के बुरे हाल, तब जाके उन्होंने आरओ लगवाया। इतना तो लिचड़ाई होती इनके घर में। वैसा ये लखपति हैं सब, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं पैसा कमाने वाले, और लेन देन में तो ज़ीरो हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं इनके घर में, ये सारी गंद हो चुकी है। एक एक रुपया का भी हिसाब किताब रखते हैं। कहीं भी जाते हैं तो ये सब क्या होता है ना कि जैसे 50-50 रुपया खर्च करते हैं, तो अगर 49 भी तुमने दिया तो भी एक बकाया लिख लेंगे, 50 तुमको पूरे देने पड़ेंगे। मतलब ऐसे ही चलता है ना। मम्मी जी का भले कभी कभी झुटियन का पे कर देती हैं, बाकी सब भाई बहन का जो है आपस में यही रहता है। और बग्गा तो उनके सबके बजट में फिट ही नहीं होता है, इसलिए अपना सस्ता मद्दा जगह ढूंढ लेता है। कभी कोई वो सराय वराय देख लेता है, कभी कोई ऐसे वाले रूम देख लेता है जो सस्ते मिल जाते हैं। जैसे ये लोग 5 स्टार में रुकते हैं तो बगले में वो कोई दूसरा होटल देख लेता है। जब 1-2 बार इनके सबके साथ गया है, वो इनके बजट में फिट नहीं आता है। क्योंकि दीदी लोग सेलिब्रिटी हैं, कभी रेडिसन में रुकती हैं, कभी ताज में रुकती हैं, कभी ओबराय में रुकती हैं, और उसके बाद इनके बैग पे टैग लग जाते हैं ना, तो वो टैग नहीं छुड़ाती। कहती ताज का टैग है, लगा रहने दो कुछ दिन तक। कहीं भी जाएंगे तो लोग देखेंगे ताज का टैग लगा। अरे भाई साहब इनके सबके बड़ी नौटंकी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। जब बाहर निकली तो बता रही थी बग्गी कि देखो अब आज ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई दिया है, लैंडस्लाइड हुआ था तब से रास्ता बंद हो गया था, तो शायद अब रास्ता क्लियर हो गया है। अब 3 बजे वाली चाय, 5 बजे वाली चाय ट्रेन के साथ बना करेगी। इसके साथ साथ अब क्या होगा, उसने ये भी बताया था कि बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो पहले छुट्टी से पहले झुटियंका परितिन चली गई ना। भाई वैसे भी सिड को कौन सा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, तो सरकारी स्कूल है सामने, है ना, वहीं पे जाती हैं। वहीं में दीदी ने भी पढ़ा है, वहीं पे बच्चा भी पढ़ रहा है। और वैसे इनके पास पैसों की कमी नहीं है। चलो एक बार पैसा का अभाव हो तो समझ में भी आता है, लेकिन पैसे हैं। सोच लो ये पैसे कैसे जगह लगाते हैं। इंडोइरा सूट पहनेंगे, बाकी लिपस्टिक वगैरह लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स पहनेंगे, फ़्लाइट की टिकट तुरंत तुरंत कर लेंगे। इन सब चीज़ों में ग्रॉसरी भी लेने जाएंगे तो टैक्सी हायर करके स्कूटी से भी ला सकती हैं, लेकिन नहीं भाई साहब ऐसा ही कैसे। एक बढ़िया अच्छी वाली टैक्सी, ये भी नहीं कि औने पौने कोई भी टैक्सी, एसी वाली टैक्सी और बड़ी गाड़ी हायर करके तब जाती है परेतिन। तो परेतिन का अलग ही स्टेटस चल रहा है। और फिर भी सब्सक्राइबर की वैल्यू नहीं समझती हैं। सब्सक्राइबर चाहें तो उनको धूल में मिला दें। वही है, कुछ टरू वाले बचे हैं, बाकी तो सब इसको सब्सक्राइबर जयराम जी के करके चले गए। तो चलो आज जो वीडियो आएगा उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे टीवी आ चुकी है, तो टीवी पैनल लगा हुआ मतलब एलईडी। चलो देखते हैं शाम तक जो भी बग्गा बग्गी का वीडियो आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है आज मेरी जो लाइव आए वो लेट में आए, या फिर हो सकता है एक ही लाइव आए। आज मुझे कुछ आवश्यक कार्य है जिसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, तो हो सकता है आज एक ही लाइव कर लेंगे, है ना। चलो जैसा होगा एक बार आप दोपहर में चेक कर लीजिएगा। अगर मैं आपको दोपहर में वही 1 बजे आसपास मिली, 12 बजे के आसपास, 12:30, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं लाइव में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।